एक बात हम आपको बताएं, हमारे महाराज जी के निकट एक सिद्ध पुरुष विराजते थे, महापुरुष श्री हरिराम बाबा। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे। तो एक महात्मा था, अच्छे ही महात्मा थे, पर थोड़ी सी उनमें विकृति आ गई। एक महिला से संपर्क उनका हो गया और बाबा ने उनको समझाया कि देखो तुम अच्छे साधु हो, पर ये तुम्हारा जो रास्ता है ये बहुत गलत है, पतन का रास्ता है, ये ठीक नहीं। तो महाराज वो तो विचित्र होते हैं, जब व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है। उन्होंने उस बाई को बोल दिया, स्त्री को बोल दिया। स्त्री ने रिपोर्ट कर दी थाने में, ये हमको छेड़ते हैं। पुरानी बात है, हम समझते हैं 50 साल पुरानी बात होगी। ये हमको छेड़ते हैं। तुरंत पुलिस आ गई, इंस्पेक्टर आ गया। और हरिराम बाबा तो सिद्ध पुरुष थे और करताल लेकर कीर्तन कर रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। तो पुलिस का जो अधिकारी था उसने देखा, इन संत की रिपोर्ट, जिनके आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, इन संत की रिपोर्ट। बाबा आपको अरेस्ट करने आए हैं, आपके विरुद्ध रिपोर्ट है। क्या बताया? बाबा बोले कि कर लो भैया हमको अरेस्ट, पर हमने जब से घर छोड़ा है, भजन किया है, तब से हम कैसे हैं। तो बाबा बोले कि हम कॉपीन भी उतार देते हैं और हमारा परीक्षण कर लो कि हम योगी हैं कि भोगी। उसने चरण छुए, बोले बाबा आपको तकलीफ दी, और उन्हीं को उन्होंने डंडा वंडा चटका के वो तो चला गया, वो रिपोर्ट खारिज हो गई। एक बहुत ध्यान से सुने, बुरी ऊंची बात बता रहे हैं। समय तो सबका आता है, थोड़े समय के लिए उस साधु में वो विकृति आई थी और उनका शरीर पूरा हो गया। स्वाभाविक ही एक दिन हरिराम बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, शालिग्राम जी की, हनुमान जी की। तो वो महात्मा घोड़े पर बैठे हुए सामने आ गए। बढ़िया घोड़ा है और सुंदर साफा बांधे हुए हैं, सुंदर तिलक लगाए हुए हैं, और साधु का ही स्वरूप है, बढ़िया सुंदर स्वरूप, घोड़े पर बैठे हुए हैं। घोड़े से उतरे, बाबा को दंडोत किया उन्होंने। अरे भाई, गुरु भाई, तुम तो मर गए थे, शरीर तुम्हारा पूरा हो गया था, तुम कैसे बहुत दिन बाद दिखाई पड़े, कहाँ हो, ये घोड़ा कहाँ से ले आए? उन्होंने कहा कि हम इस समय भैरव जी के पास रह रहे हैं, काशी में। इस समय हम काशी में भैरव जी के पास रह रहे हैं, और भैरव यातना यम यातना से भी भयंकर होती है, क्योंकि यमराज जो वैष्णव हैं उनको दंड नहीं देते हैं। नाम मात्र के भी वैष्णव हैं, उनको यमलोक में दंड नहीं है। तो यम यातना से तो हम बच गए, लेकिन हमसे जीवन में कुछ गलती हुई थी, उससे हमको भैरव जी के यहाँ जाना पड़ा। हम भैरव जी के यहाँ हैं। तो बाबा ने पूछा वहाँ क्या? बोले यमलोक से भी अधिक यातना वहाँ भैरव जी के दरबार में है। पर आंख में आंसू भर के उन महात्मा ने कहा कि मुझे वहाँ किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। क्यों? बोले भैरव जी हमारा बहुत सम्मान करते हैं। बोले ये तो वैष्णव संत हैं, हम तो वहाँ राम राम करते हैं और हमको वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। और कहाँ गए थे? बोले हम नंदन वन से फूल लेने गए थे, क्योंकि भैरव जी अभी विश्वनाथ जी की पूजा करने वाले हैं,
तो उनके शिवार्चन के लिए पुष्प लेने गए थे, स्वर्ग से पुष्प लेके आ रहे थे। बाबा बोले हमको दिखाओ, दिखाए, दिव्य सुगंध, दिव्य पुष्प, ऐसे धरती पर पुष्प हो ही नहीं सकते। बाबा बोले कुछ हमको दे दो। बोले हम बिना उनकी आज्ञा के दे नहीं सकते। तो मेरे सामने आए क्यों? बोले हम इसलिए आए हैं कि जीते जी तो पता नहीं चला तिलक और तुलसी की क्या महिमा है, जब पाठ की क्या महिमा है। अब समझ में आया कि ऐसे होने के बाद भी भैरव जी वैष्णव होने के नाते मेरा कितना आदर करते हैं। अब आप जल्दी करो कि हम राम जी के चरणों में पहुंच जाएं। बाबा ने पूछा कैसे पहुंचोगे? बोले काशी में मेरे निमित्त 1 वर्ष तक वैष्णव ब्राह्मणों को, संतों को एकादशी व्रत कराया जाए, फलाहार कराया जाए, द्वादशी को पारायण कराया जाए और एकादशी जागरण करके कीर्तन कराया जाए। 1 साल तक हमारे लिए एकादशी ऐसे ब्राह्मण संत करें, उनको दक्षिणा दी जाए और फिर उद्यापन किया जाए एकादशी का 1 साल का, फिर वो पुण्य मुझे अर्पित किया जाए तो मैं भगवान की सन्निधि में पहुंच जाऊंगा। बाबा बोले हम करेंगे तो सब, पर तुम जाते जाते हमको दर्शन दे के जाना कि हम साकेत जा रहे हैं। तो पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी ने पैसे की व्यवस्था की। बाबा तो फक्कड़ थे और काशी में एक ब्राह्मण देवता थे, उनके यहाँ सब संतों को, ब्राह्मणों को हर एकादशी और द्वादशी को प्रसाद की व्यवस्था हुई, कीर्तन आदि की व्यवस्था हुई। और जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को वो हुआ, उद्यापन हुआ, तो बाबा कहते मैंने स्वयं देखा, पुष्प विमान आया और वे महात्मा दिव्य रूप धारण करके, पीतांबर धारण करके मेरे सामने बैठकर बोले अब हम साकेत जा रहे हैं। हम एक सत्य घटना इसलिए आपको सुना रहे हैं कि भगवान के भक्त का, वैष्णव का समस्त देवी देवता आदर करते हैं। आप भगवान के हो तो जाओ, तो भैरव जी राम भक्तों का आदर करते हैं, कृष्ण भक्तों का आदर करते हैं, क्योंकि उनके स्वामी भगवान विश्वनाथ परम भक्त हैं और स्वयं भैरव जी भी शिवरूप होने के कारण अहरनिश राम नाम का जप करने वाले हैं, वे भी परम भक्त हैं। उन भक्त शिरोमणि भैरव जी का स्तवन श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। कल इसकी व्याख्या हम करेंगे। देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपति हरता मोह मूषक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण अभय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणी धराभम शिरसि संकुलित कल जूट पिंगल जटा पटल शतकोटि विद्युत छटाभम भ्राज विबुधापगा आप पावन परम मौली मालेव शोभा विचित्रम ललित लल्लाट पर राज रजनी शकल कलाधर नौमि हर धनद मित्रम इंदु पावक भानु नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरिजा भमन भूधराधिप सदा। शिव रूप में ही भैरव जी की स्तुति की जा रही है। श्रवण कुंडल बदन छवि अनुपम चर्म असिशूल धर डमरु शर चाप कर यान वृषभेश करुणा निधानम जरत सुर असुर नर लोक शोकाकुलम मृदुल चित अजित कृत गरल पानम भस्म तनु भूषणम व्याघ्र चरमांबरम उरग नर मौलि उर्मालधारी डाकनी शाकनी खेचरम भूचरम जंत्र मंत्रम
जंत्र मंत्र भंजन प्रबल कलमशारी। काल अति काल कलि काल ब्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी। सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्र कृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी। पाप संताप घन घोर संसृति दीन भ्रमत जग जोनि नहीं कोपि त्राता। पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र, पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र। बंधु गुरु जनक जननी विधाता। यह है तुलसीदास जी की दृष्टि। पाहि भैरव रूप राम रुद्र, हे भैरव रूप राम रुद्र, अर्थात राम जी ही भैरव रूप में हैं, राम जी ही रुद्र रूप में। हे राम, हे पाहि भैरव राम रूपी रुद्र, हे राम रूपी रुद्र भैरव हमारी रक्षा करो। आप ही बंधु गुरु जनक जननी विधाता सब आप ही हैं। पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र, बंधु गुरु जनक जननी विधाता। यस्य गुण गण गणति विमलमति शारदा, निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी। शेष सर्वेश आसीन आनंदवन, दास तुलसी प्रणत त्रास हारी। दास तुलसी प्रणत त्रास हारी। श्री राम जय राम